हम खबरों की जाते हैं तह तक, हम खबरें खोज कर लाते हैं आपके लिए, क्योंकि हमारा सरोकार है सीधा आपसे। तभी तो हम हैं नेशन 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। आपको बता दें कि उत्तराखंड की राजनीति में लगातार जो है बदलाव देखा जा रहा है। उत्तराखंड में 2022 में होने वाले विधानसभा के चुनाव में कौन बाजी मारेगा। आम आदमी पार्टी भी पूरी सक्रियता के साथ जनता के बीच पहुंच पा रही है। अब सवाल ये उठता है कि उत्तराखंड में 2022 में जो चुनाव होगा विधानसभा का, आम आदमी पार्टी किस पार्टी का खेल बिगाड़ने जा रही है, किस पर भारी पड़ेगी, समीकरण यहाँ पर क्या कुछ बन रहे हैं। इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी रामगोपाल लक्सर से मेरे साथ सीधा लाइव जुड़े, उनसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। रामगोपाल, क्या लगता है आपको, इस बार जो है उत्तराखंड की राजनीति में क्या कुछ नया देखने को मिलेगा, समीकरण क्या बन रहे हैं और आने वाला कल क्या होगा उत्तराखंड की राजनीति के लिए? देखिए, बिल्कुल बिलाल, बता दूं, उत्तराखंड में इस समय जो राजनीति की जो फिलहाल हलचल देखने को मिल रही है, पहले कांग्रेस और बीजेपी के बीच में आम आदमी पार्टी भी यानी कहीं ना कहीं उसने भी दस्तक दी है इस बार। बिल्कुल। तो इस बार जो मुकाबला जो बिलाल होने वाला है वो त्रिकोणीय है। तो कहीं ना कहीं अलग अलग सीटों पर अलग अलग समीकरण लगाए जा सकते हैं। आपको हरिद्वार देहात क्षेत्र की यदि बात बताई जाए तो हरिद्वार देहात क्षेत्र में यानी कि जो लक्सर विधानसभा है, लक्सर विधानसभा में भी इस बार जो बीजेपी यानी कि बीजेपी के जो दावेदार हैं फिलहाल, जो वर्तमान में विधायक भी हैं, और साथ में इस बार जो आम आदमी पार्टी का, हालांकि यहाँ कोई यानी कि दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी इस बार क्योंकि जो बसपा और कांग्रेस बीजेपी यानी कि तीनों का त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ होने वाला है। क्योंकि इस बार जो बसपा से कहीं ना कहीं जो दावेदारी की है वो शहजाद यानी कि पूर्व विधायक रहे हैं, बिल्कुल बहादुराबाद से 2 बार के विधायक हैं, और इस बार लक्सर में विधानसभा लक्सर से जिस तरीके से उनकी दावेदारी सामने आई है, कहीं ना कहीं समीकरण भी इस बार जो है बीजेपी के बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। और हालांकि जो दावेदारों की जो लिस्ट है वो फिलहाल कांग्रेस में कई है, क्योंकि अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये कहना संभव भी नहीं है कि किस तरीके से जो है यहाँ जो विधानसभा में जो कांग्रेस है वो किसको टिकट देगी, किसको दावेदार बनाएगी, क्योंकि कई दावेदार जो है रेस में है। अभी यदि बात की जाए तो कुशल पाल सैनी, जिस तरीके से जो पहले बीजेपी में भी रहे थे, और बीजेपी जिस समय की यानी कि पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उभरे थे और कहीं ना कहीं चौथे नंबर पर भी रहे थे। तो अब उन्होंने इस बार बीजेपी का दामन छोड़कर कहीं ना कहीं कांग्रेस का हाथ थामा है। तो अब कहा जा सकता है कि वो भी इस बार टिकट के दावेदार हैं। और फिलहाल जो समीकरण जो बनते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण इस समय जो मुस्लिम जो इस समय जो वोटर हैं लक्सर क्षेत्र में, वो कहीं ना कहीं ज्यादा दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद अल्पसंख्यक यानी कि एक वोटरों की जो रुझान यदि कहा जा सकता है कि हालांकि प्रदेश सरकार जो है अलग अलग तरीके से जो है वोटरों को लुभाने का भी काम कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से इस बार परिवर्तन यात्रा कांग्रेस की कहेंगे तो कहीं ना कहीं तीनों ही जिस तरीके से पार्टी अपनी अपनी जो दावेदारी यानी कि एक जन प्रचार प्रसार को कहा जा सकता है, क्योंकि परिवर्तन यात्रा के साथ साथ में जिस तरीके से बीजेपी ने भी एक अपनी यात्रा चलाई हुई है, तो इससे कहा जा सकता है कि इस बार जो है बिलाल जो यात्रा को लेकर के या फिर जो पार्टी है इस बार किस तरीके से जो है अपनी प्रत्याशी को मैदान में उतारेगी, क्योंकि इस बार जिसमें फिलहाल में जो वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं स्वामी यतीश आनंद हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा से हैं, और इस बार वहां आप जो पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो उनका खेल बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि वो पहले बीजेपी में रहे। ऐसे कई कैंडिडेट हैं जो बीजेपी का दामन छोड़ करके कहीं ना कहीं आम पार्टी में और कांग्रेस पार्टी में जो जिन्होंने उनका दामन थामा है वो इस बार जो है बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। क्योंकि जो जनता है उनका रुझान भी कहीं ना कहीं आम पार्टी की तरफ दिखाई दे रहा है, लेकिन बीजेपी भी कहा जा सकता है कि बीजेपी वर्तमान में सरकार में भी है, और फिलहाल विधानसभा से दोनों ही विधानसभा से जो विधायक हैं वर्तमान में और कैबिनेट मंत्री भी हैं ये स्वामी यतीश आनंद, तो इस बार ये कहना मुश्किल नहीं होगा फिलहाल, क्योंकि लक्सर और हरिद्वार यानी कि कहा जा सकता है जो शहजाद है इस समय जो मजबूती के साथ में जो दावेदारी लक्सर क्षेत्र में देखने को मिल रही है, उससे कहीं ना कहीं
बीजेपी और कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान हो सकता है। तो अभी ये भी कहना संभव नहीं है फिलहाल। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आने वाला कल है। लेकिन बात अगर इस तरीके से यहाँ पर की जाए और देखा जाए, रामगोपाल, क्योंकि जो है मुख्यमंत्री कहीं बदल दिए हैं बीजेपी ने, उसका क्या असर पड़ेगा और उसका मकसद क्या है? क्या संगठन में बदलाव जिस तरीके से किया गया, मुख्यमंत्री के बदलाव यहाँ पर किए गए, कितना फायदा या कितना नुकसान बीजेपी को हो सकता है? बिल्कुल बिलाल, देखिए पहले जिस तरीके से त्रिवेंद्र रावत और फिर तीरथ सिंह रावत और अब वर्तमान में पुष्कर सिंह धामी, नेतृत्व परिवर्तन के बाद जिस तरीके से अब बीजेपी हालांकि कहीं ना कहीं एक्टिव यानी कि चुनावी मैदान में उतर चुकी है पूरी तरह और प्रचार प्रसार में भी जुटी हुई है, तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट सरकार को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से जो पुष्कर सिंह धामी है मुख्यमंत्री, इस समय जगह जगह जो कार्यक्रम के आयोजन किए जा रहे हैं, जनता को जोड़ने का काम किया जा रहा है कहीं ना कहीं, तो इस बार ये कहना भी संभव हो सकता है, क्योंकि जो पुष्कर सिंह धामी है वो इस बार एक्टिव मूड में दिखाई दे रहे हैं। तो की अभी पीएम ने भी जो है इनकी सराहना की है कि अच्छे कार्य जो है पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री है उत्तराखंड के वो कर रहे हैं, तो ऐसा ये भी कह सकता है। लेकिन जिस तरीके से जो हरिद्वार देहात क्षेत्र में की यदि बात की जाए या पहाड़ी क्षेत्र की बात की जाए, पहाड़ में इस समय जो आप पार्टी है वो कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व मजबूती के साथ में जो है दावे कर रही है। तो इस बार लेकिन जो मैदान क्षेत्र में जो जनता है उनका रुझान कुछ अलग ही तरीके का है, क्योंकि बीजेपी का जिस तरीके से लगातार विरोध हो रहा है। अगर हम बात करें तो लक्सर सीट की, लक्सर सीट पर भी जो वर्तमान में विधायक है, जो जनता का यदि ग्राउंड जीरो पर जाकर के हम इस तरीके से हम रिपोर्टिंग करते हैं तो हम जनता का जो एक रुझान लिया है तो वो भी कहा जा सकता है कि इस बार लक्सर विधायक जनता का भी बहुत ज्यादा विरोध है। यदि बात करें ये किसी भी जनहित के मुद्दे को जुड़े, जो जनता है इस समय, जनता जो है जो गांव देहात क्षेत्र में जिस तरीके से जो लिंक रोड है, यानी कि विकास कार्यों को लेकर के बिलाल यदि कहा जाए तो कहीं ना कहीं जनता आक्रोशित है। और आने वाले समय में किस तरीके से जो जनता का जो रुझान होगा, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला जो अक्सर में होने वाला है, बिल्कुल बसपा और आप पार्टी, यानी कि कहीं ना कहीं आप पार्टी का तो फिलहाल वर्चस्व इतना दिखाई नहीं दे रहा है लक्सर में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो दावेदारी की जिस तरीके से कर्नल कोठियाल के नेतृत्व में यानी कि विधानसभाओं में जो चुनाव की जो दावेदारी की गई है फिलहाल, तो वो देखना होगा, क्योंकि बीजेपी भी कहीं ना कहीं मजबूती के साथ में अपनी एक जन संपर्क रैली इस तरीके से निकाल रही है, जनता को जोड़ने का काम कर रही है। तो बसपा का लेकिन इस बार जो है फिलहाल जो दावेदारी यहाँ अक्सर में दिखाई देती है वो बहुत दिलचस्प होगी। कहीं ना कहीं जो उसका नुकसान है वो बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन बात अगर रामगोपाल यहाँ पर जो है बीजेपी सरकार के कार्यकाल की रोजगार की बात यहाँ पर की जाए, युवाओं को कितना रोजगार मिला, कितने युवा जो है बीजेपी के साथ जा सकते हैं, या फिर जिस तरीके से लगातार देखा जाता है कि हर 5 साल में बदलाव होता है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस सत्ता पर काबिज हो जाती है, क्या फिर से वही हम सबको देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए फिलहाल इस चाहे वो श्रमिकों से जुड़ा मुद्दा हो या फिर लिंक रोड, यानी कि विकास कार्यों को लेकर के जनता आक्रोशित है इस बार। लेकिन फिर भी जो जिस तरीके से विकास कार्यों की जो एक धीमी चाल जो है प्लान यानी कि हरिद्वार देहात क्षेत्र में देखने को मिली, हालांकि सरकार के दावे तो लाखों योजनाओं को जो है किए जा रहे हैं। कई योजनाएं ऐसी है जो सरकार जो है दावे कर रही है कि हम धरातल पे जो है इसको लगातार उतार रहे हैं, जनता तक सीधे संवाद कर रहे हैं और जनता तक की ऐसी योजनाएं हैं जिनको हम जनता तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन ऐसा धरातल पे नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो अभी नया ही जो जिस तरीके से अब एक लक्सर क्षेत्र में ही जो से जुड़ा जो मुद्दा है, श्रमिकों से जुड़ा जो मुद्दा है, वो फिलहाल देहरादून तक पहुंच गया। आग इतनी फैल चुकी है कि जो 3000 श्रमिक है वो इस समय अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में बैठे हैं। अभी जिस तरीके से जो श्रमिक है उनके द्वारा, क्योंकि आने वाली 10 तारीख में यदि कहा जाए तो, क्योंकि सीएम का जो कार्यक्रम है, सीएम के कार्यक्रम में एक विरोध प्रदर्शन के तौर पर जिस तरीके से उनके द्वारा चेतावनी दी गई है, और ये भी कहा जा सकता है क्योंकि और ये चेतावनी के बाद बिल्कुल तरीके से प्रशासनिक जो अमला है वो घटनास्थल तक पहुंच गया है, यानी कि उनको समझाने बुझाने तक का काम करते, तो कहीं ना कहीं उनके द्वारा भी सीधा स्पष्ट कह दिया गया यदि उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो कहीं ना कहीं वो लोग जो है विरोध प्रदर्शन करेंगे, सड़कें जाम करेंगे। तो उसका जो एक जो असर देखने को मिलेगा वो बीजेपी को कहीं ना कहीं
उसका जो है नुकसान वो हो सकता है फिलहाल। बिल्कुल नुकसान उठाना पड़ सकता है। बात अगर जिस तरीके से रामगोपाल अब जो है किसान आंदोलन की देखी जाए, क्योंकि लक्सर में भी जो है यहाँ पर किसान महापंचायत की गई, बड़े स्तर पर किसान जो है उसमें शामिल हुए, किसानों की नाराजगी है, ये कितनी भारी पड़ सकती है बीजेपी पर और उसका कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है? बिल्कुल, फिलहाल देखिए किसानों की महापंचायत, हालांकि जगह-जगह जो है हम्म, महापंचायत कर रहे हैं, किसानों से जुड़ा बिल्कुल। मुद्दा है, क्योंकि 3 कृषि हम्म, कानून को लेकर के जिस तरीके से किसान 10 महीने लगभग जो है दिल्ली की सड़कों पर पड़े हैं, आंदोलित हैं। तो लक्सर में भी किसान महापंचायत हुई है, और यदि बात की जाए फिलहाल हम्म, लक्सर की महापंचायत हुई है, वो उत्तराखंड में की ऐतिहासिक महापंचायत है। सबसे जो ज्यादा किसान बिल्कुल। जो महापंचायत की पंचायत है, वो लक्सर की ऐसी महापंचायत हुई है, तो उसका जो हम्म, बेनिफिट यानी कि जो विपक्ष को मिल सकता है, क्योंकि बिल्कुल। इस बार उसका बेनिफिट विपक्ष को मिल सकता है, और बीजेपी है यानी कि कहीं हम्म, ना कहीं उसका जो है इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। और किसान भी जो है अपनी एक जो जनसंपर्क है वो भी लगातार कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसान भी इस बार बीजेपी को कहीं हम्म, ना कहीं चुनाव में, विधानसभा चुनाव में इसका सीधा, यानी कि जैसे कि कई ऐसे बयान आए हैं राकेश टिकैत की कि हमें हम्म, इस बार दिखाना है कि वोट की चोट हमें इनको दिखानी होगी। तो हम्म, ये भी कहा जा सकता है फिलहाल कि इस बार जो है एक यानी कि जो जन विकास से जुड़े जो मुद्दे हैं वो तो है ही है, कहीं ना कहीं किसान भी जो इस बार परेशान है और वो भी इनके विरोध में है। तो इसका जो सीधा एक खामियाजा यानी कि बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल। जी। नाराजगी है और इसका असर भी यहाँ पर देखा जाएगा। लेकिन कुछ लगातार मामले जो हैं लक्सर से निकलकर सामने आते हैं कि जो श्रमिक हैं लगातार वो कंपनियों के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। लगातार नाराजगी देखी जाती है, जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भी उनके अंदर नाराजगी है। और जैसा कि कुछ तस्वीरें कुछ दिन पहले लक्सर से निकलकर सामने आई थी, ये नाराजगी कितना भारी पड़ेगी बीजेपी पर और इसका फायदा कांग्रेस को या फिर आम आदमी पार्टी को या फिर बीजेपी यहाँ पर जो है बसपा को मिल सकता है, रामगोपाल? देखिए बिल्कुल फिलहाल ये आपने बिल्कुल सही बात कही है, क्योंकि जो श्रमिक है, बिल्कुल। जो जेके फैक्ट्री है लक्सर के अंदर में, वो कांग्रेस के टाइम से लगी हुई है, यानी कि उसका जो बेनिफिट यदि कहा जा सकता है विपक्ष को मिल सकता है, क्योंकि बिल्कुल। जो श्रमिक है वो लगभग 3,000 के करीब जो श्रमिक है, जो इस समय धरना अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं, कई हम्म, रोज से जो है वो भूख हड़ताल पर हैं, लेकिन किसी विधायक, किसी जनप्रतिनिधि ने उनके पास जो है उनकी समस्याओं को लेकर जाकर के नहीं झांका। और हम्म, यदि उनके द्वारा चेतावनी दे दी गई, चेतावनी के बाद जनप्रतिनिधि और जो प्रशासनिक अमला है वो लगातार हम्म, पहुंच जाता है। चेतावनी की डर, यानी कि जिस तरीके से अब प्रशासन के और जनप्रतिनिधियों के हाथों, यहाँ तक बिल्कुल। कि श्रमिकों ने जो है ऐसी सरकार, ऐसा जनप्रतिनिधि जो है हम्म, ना देने की बात कह दी है, यानी कि हमें ऐसा विधायक नहीं चाहिए, हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। तो ये बिल्कुल। सीधा साफ तौर पर इसको कहा जा सकता है फिलहाल, क्योंकि जो श्रमिकों की नाराजगी है, यदि उनके जो मुद्दे हैं, उनकी जो मांगे हैं, यदि बिल्कुल। वो मांगे नहीं मानी जाती, क्योंकि हालांकि जो फैक्ट्री प्रबंधन है, फैक्ट्री प्रबंधन ने सीधे साफ तौर पर एक वॉकआउट करने का जो नोटिस भी दे दिया है एलसी के बिल्कुल, माध्यम बिल्कुल। से, कि करोड़ों की घाटों से, यानी कि 1 करोड़ प्रतिदिन के घाटे से जिस तरीके से फैक्ट्री चली, क्योंकि श्रमिक जो है हड़ताल पर है और बिल्कुल। अंदर में कार्य करने वाले श्रमिक नहीं है, तो कहीं ना कहीं घाटा तो है। इसको कहीं ना कहीं 20,000 परिवारों को नुकसान हो सकता है, यदि लक्सर क्षेत्र में यदि फैक्ट्री बंद होती है, तो 20,000 परिवार जो है वो इस समय जो है भूखे प्यासे मर सकते हैं। जो एक कमाई का जो साधन है, एक जीविका जो चला रहे हैं, कहीं ना कहीं जो श्रमिक है वो सीधे फैक्ट्री यानी कि उससे जुड़े हैं। जी। बिल्कुल। बिल्कुल, लेकिन एक सवाल बड़ा और अहम निकलकर सामने आता है, जिस तरीके से पूरा कोरोना काल चल रहा है, इस पूरे कोरोना काल में कई प्रकार की लोगों के सामने समस्याएं उत्पन्न हुई, क्योंकि दूसरे प्रांतों से लोग जब पूरे लॉकडाउन में वापस उत्तराखंड लौट रहे थे, कई लोग परेशान हुए, कई परिवार परेशान हुए, कई लोगों को नुकसान पहुंचा। ये नाराजगी या फिर ये व्यवस्था जो चरमरा गई थी उस दौरान, ये भी भारी पड़ सकती है बीजेपी पर या फिर जो है इसको छोड़कर आगे बढ़ेगी जनता? बिल्कुल फिलहाल देखिए प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री, यानी कि जिस तरीके से हम्म, नेतृत्व परिवर्तन के बाद में मुख्यमंत्री ने कमाल संभाली है, कमाल संभालते ही जैसे कि एक रोडवेज कर्मचारी जिस तरीके से हड़ताल में चले गए थे, घाटे में चल रही थी, तो हम्म, कहीं ना कहीं उनको भी एक सहायता के तौर पर फंडिंग देने का जो काम हम्म, प्रदेश के मुखिया ने किया है। और हम्म, साथ में जो व्यापार मंडल है, व्यापार मंडल से जुड़ा जैसे कि कोरोना काल में एक व्यापारियों की कमर टूटी है, तो उनको भी कहीं ना कहीं फंडिंग देने का काम किया है। लेकिन जो दूसरे प्रदेशों में रह करके अपनी कमाई के साथ में अपनी जीविका चला रहे हैं, हम्म,
कोरोना काल में जैसे उनकी कमर टूटी है वो अपने प्रदेश में वापस आए हैं, तो उनका कोई मतलब उस तरीके से सरकार ने कोई उतना खास ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसका जो खामियाजा कहीं ना कहीं सरकार को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि इस बार जो नाराजगी है जनता में वो काफी देखने को मिल रही है उत्तराखंड में। हालांकि कई ऐसे प्रत्याशी हैं लक्सर में जो सीधे सरकार से जो है एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर जो है काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बात अगर पलायन की जाए रामगोपाल पहाड़ी इलाकों से, क्योंकि गांव के गांव खाली हो गए, जब उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग कराने की मांग यहाँ पर क्रांतिकारी उठा रहे थे और कई क्रांतिकारी शहीद भी हो गए, क्या उनकी मांगों को पूरा किया गया? जो सवाल थे उस दौरान क्या उन सवालों को लेकर सरकारों ने काम किया? जो प्लान लगातार हो रहा था क्या उसको रोकने का काम आज तक की चाहे मौजूदा सरकार हो या पूर्व की सरकार हो, उन सरकारों ने उसको रोकने का काम किया? बिल्कुल सीधा सवाल आपने जो सवाल किया है ये कहीं ना कहीं जनहित से भी जुड़ा है। और जो आपने कहा है कि जो आंदोलन इस समय हो रहे हैं पहाड़ से लेकर के मैदान तक पलायन की बात की जाए तो पलायन उत्तराखंड में जो है रुका नहीं है, क्योंकि एक यदि हम विकास धरातल पे उतारते हैं तो कहीं ना कहीं कई ऐसे जो मुद्दे हैं जिनको यानी कि विकास के ऊपर के कई ऐसे तरीकों को कार्य मिलता है, और कार्य के साथ साथ में एक काम जिस तरीके से कहा जा सकता है, क्योंकि एक सीधा यानी कि जो जीविका जिस तरीके से सकती है तो प्लान रुकेगा। स्वास्थ्य के मुद्दे यदि बात की जाए स्वास्थ्य को लेकर के तो कहीं ना कहीं जो नौकरियां हैं प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से जो कई ऐसे विभाग हैं जिनमें नौकरियां भी निलंबित पड़ी है, मतलब तो ये सीधा कहा जा सकता है बिलाल, क्योंकि यदि नौकरियां रोजगार को लेकर के युवाओं को नौकरियां नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं विरोध भी होगा, प्लान भी होगा। जो उत्तराखंड के जो वासी हैं वो दूसरे प्रदेशों में जाकर के कहीं ना कहीं नौकरियां तलाश रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है बिलाल की प्लान की जो व्यवस्था इस समय बिल्कुल है वो कहीं ना कहीं इसको जो है नुकसान दे सकती है। बिल्कुल नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन जिस तरीके से लगातार जो है बीजेपी ये दावा करती रही है रामगोपाल की डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी जी की सरकार और फिर से जो है उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है, उसका डबल फायदा विकास में मिलेगा, वहां की जनता को मिलेगा। क्या ये बात सच साबित हुई है? रामगोपाल, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी जी बिल्कुल जी रामगोपाल, जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि डबल इंजन की सरकार है, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार, उसका फायदा विकास की बात हो या फिर तमाम चीजों को लेकर हो कि ज्यादा से ज्यादा मिलेगा उत्तराखंड की जनता को, क्या ये बात सच साबित हुई? देखिए बिल्कुल बिलाल, ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र और राज्य की सरकार लगातार हालांकि कई योजनाएं ऐसी हैं जिनको धरातल पर उतारने के दावे कर रही है, लेकिन वो सीधे जनता तक पहुंचाने तक का दावा कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो जनता तक में ऐसी योजनाएं हैं जो जनता तक नहीं पहुंच रही है, कि जनता की तरस है उनके लिए कहीं ना कहीं। कहा जा सकता है बिलाल की जनता में आक्रोश है विकास कार्यों को लेकर के, सर्विसों से जुड़े मुद्दों को लेकर के, और कहीं ना कहीं जो इसका बेनिफिट है वो लगातार जो है विपक्ष को मिल सकता है, क्योंकि बिल्कुल तरीके से किसान और रोजगार से जुड़े यानी कि जो युवा है वो इस समय जो है नौकरी की तलाश कर रहे हैं, दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं, प्लान उत्तराखंड से लगातार हो रहा है, तो ये कहा जा सकता है कि इसका जो बेनिफिट है वो विपक्ष को मिल सकता है। तो इसमें कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से जो अब विपक्ष उभर करके आ रहा है, विपक्ष ने भी जो जनहित के मुद्दे हैं उनको उठाने के लिए एक आवाज अपनी बुलंद की है। हालांकि जिस तरीके से किसानों के जो मुद्दे हैं लगातार विपक्ष उसको उठा भी रहा है, और कहीं ना कहीं सरकार जैसे कि विपक्ष आरोप भी लगा रहा है सरकार बिल्कुल कि जो विपक्ष है उसकी आवाज को दबाने का जो काम कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं इसका जो सीधा बेनिफिट है वो कहीं ना कहीं विपक्ष को मिल सकता है, और इसका जो एक खामियाजा है वो सरकार को भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल, और ये खामियाजा जो है वो भारी भी पड़ सकता है। लेकिन बात अगर स्वास्थ्य क्षेत्र में बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल में कई लोगों की मौत हो गई, इलाज वक्त पर नहीं मिल पाया, ऑक्सीजन की भी किल्लत देखी गई है, क्या स्वास्थ्य क्षेत्र के इसमें जो है सरकार ने बेहतर काम किया? जो परेशानियां उस दौरान देखी गई थी उन परेशानियों को देखते हुए और अच्छी दुरुस्त व्यवस्था की गई है? बिल्कुल बिलाल, देखिए कहीं ना कहीं सरकार वैसे तो जो दुरुस्त करने के यानी कि परेशानी कोरोना काल में जो है देखने को मिली है उनको दुरुस्त करने के लिए सरकार
हालांकि दावे कर रही है, कर भी रही है, क्योंकि जिस तरीके से अभी पीएम का जो दौरा रहा है बिल्कुल। उत्तराखंड का, तो उसमें जो ऑक्सीजन प्लांट है उनके वर्चुअल उद्घाटन किए गए हैं, ताकि आने वाले समय में कोई ऐसी स्थिति ना आए जिससे कि जो आम जनता है उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़े। लेकिन पहले यदि बात की जाए कोरोना काल में जिस तरीके से जो एक बहुत स्थिति हो चुकी थी प्रदेश में, कई प्रदेशों की ऐसी बात थी कोरोना काल में, किस तरीके से कोरोना का ग्राफ बढ़ गया था। और अब हालांकि तीसरी जो लहर है वो लगातार जो है, हालांकि ये कोरोना के केसेस प्रदेश में इतने नहीं देखने को मिल रहे हैं, उनका भी कहीं न कहीं ग्राफ यानी कि रफ्तार धीमी है, लेकिन फिर भी उसी को देखते हुए प्रदेश सरकार जो है लगातार वर्चुअल उद्घाटन कर रही है। जो ऑक्सीजन प्लांट है उनको लेकर के, वेंटिलेटर को लेकर के, कहीं न कहीं जो अस्पताल है उनकी सुविधाओं को लेकर के, ताकि जनता को एक अच्छी सुविधा मिल सके और अच्छा एक कहा जा सकता है। बिल्कुल अच्छा इलाज मिले और बिल्कुल है। और अगर बात यहाँ पर जो है रामगोपाल वैक्सीनेशन की जाए, किस तरीके से कैंप लगाए जा रहे हैं ताकि टीकाकरण अभियान जो है वो सफल साबित हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोग टीकाकरण कैंप में पहुंचे और टीकाकरण कराएं, किस तरीके से ये अभियान चलाया जा रहा है? बिल्कुल, वैसे तो सरकार जो है लगातार अभियान चला रही है इसको लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से टीकाकरण का जो अभियान है, क्योंकि उस पर सिंह धामी ने एक घोषणा भी की थी कि आने वाले समय में यानी कि 2 माह के अंदर जो है उत्तराखंड को फुल वैक्सीनेशन कर देंगे। हालांकि उत्तराखंड अभी भी 90% की जो है वैक्सीनेशन हो पाया है। कई ऐसे क्षेत्र हैं, देहात क्षेत्र हैं, वहाँ लगातार स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो एक महाअभियान भी चला रही है। 40 यानी कि 40 गाँव का जो एक अल्टीमेटम जिला प्रशासन ने जो है स्वास्थ्य विभाग को दे रखा है, तो वो सीधा कहा जा सकता है कि वैक्सीनेशन को लेकर के सरकार कहीं न कहीं सतर्क दिखाई दे रही है। लेकिन जो जनता है वो कुछ जनता ऐसी भी है कि जो कोरोना के प्रति जागरूक नहीं है, तो कहीं न कहीं अभियान चलाने को लेकर के, हालांकि पहले जिस तरीके से कोरोना काल में एक सोशल डिस्टेंस और मास्क को लेकर के एक अभियान लगातार चलाया गया था और जनता जागरूक भी थी, लेकिन इस बार जनता जागरूक नहीं दिखाई दे रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जागरूक होना होगा, कोरोना गाइडलाइन का भी हम सबको पालन करना होगा। बात अगर रामगोपाल पहाड़ी क्षेत्रों की जाए तो वहां पर किस तरह से व्यवस्था की जा रही होगी प्रशासन की तरफ से, क्योंकि पहाड़ी इलाके जो है वहां पर दूर दराज के ऐसे गांव में जहां पर लोग रह रहे हैं, कुछ ऐसे भी घर हैं, कुछ ऐसे परिवार हैं जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में रह रहे हैं, तो उन परिवारों को लेकर किस तरीके से व्यवस्था की जा रही है और क्या वाकई में उन लोगों तक वैक्सीन पहुंच पा रही है या नहीं? रामगोपाल, आप मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी जी बिल्कुल। एक और मेरा बड़ा अहम सवाल है आपसे, ऐसी कौन सी योजना है, ऐसा कौन सा विकास है बीजेपी सरकार के कार्यकाल का, क्योंकि मुख्यमंत्री तो एक के बाद एक बदल दिए हैं उत्तराखंड में, जिसके बलबूते जनता के बीच बीजेपी सरकार पहुंचेगी और फिर से सत्ता पर काबिज होने की कोशिश करेगी? बिल्कुल बिलाल, ये अहम सवाल आपने किया है, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश सरकार लगातार जो जनहित यानी कि जनता के बीच में जाकर के अपने एक दमखम के साथ में ये दावा कर सकती है कि हम इस बार जो है ऐसे हमने कोरोना काल में कार्य किए हैं, क्योंकि गरीबों से जुड़ा यानी कि जो गरीब जो मजदूर के लोग हैं उनसे राशन को लेकर के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में जो योजनाएं चलाई जा रही है, जिंदा योजना चलाई जा रही है, तो ऐसे जिस तरीके से कोरोना काल में सरकार ने फ्री राशन देने का जो कार्य किया है, कहीं न कहीं ये जो ऐसी योजनाएं हैं सरकार की, उनको लेकर के कहीं न कहीं ऐसे दावे किए जाते हैं, क्योंकि प्रदेश सरकार के जितने भी नेता हैं वो लगातार जो कार्यक्रम करते हैं उनमें उन्हीं का जिक्र आता है, तो कहीं ना कहीं जो सरकार है वो लगातार इसी को लेकर दावे करेगी, जनता के बीच में जाएगी। तो ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो भी अपनी जो है यात्राओं के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से, जिस तरीके से लगातार प्रदेश के मुखिया जो है विभिन्न यानी कि जिस तरीके से 70 विधानसभाएं उत्तराखंड में, अलग अलग विधानसभाओं में अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जनता को सीधे जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, तो उसका बेनिफिट यानी कि जनता को उठाने का काम किया जा रहा है। आने वाले चुनाव में उसका बेनिफिट लेने का कहीं ना कहीं जो कार्य है वो लगातार प्रदेश सरकार कर रही है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए यहाँ पर जिस तरीके से कांग्रेस फिर से सत्ता पर काबिज होने को लेकर लगातार अभियान चला रही है, राज्य सरकार की नीतियों को लेकर उजागर करने का काम किया जा रहा है, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस को कितनी कामयाबी मिलेगी? और कांग्रेस जिस तरीके से जनता के बीच मुद्दों को उठाकर, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, या फिर वो किसानों का मुद्दा हो, उसमें कामयाबी कांग्रेस को मिलेगी? कहीं ना कहीं कांग्रेस को कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से यानी कि उन्हीं की सरकार में कहीं ना कहीं महंगाई
उनकी सरकार में भी आई थी, लेकिन इस बार बिल्कुल। जो महंगाई इस तरीके से एक लेवल काफी हद तक जो है ऊपर उठ गया है। गैस सिलेंडर के दाम देखो, क्योंकि सरकार ने इस बार 200 रुपए सिलेंडर इस बार जो है कहीं न कहीं मिल रहा है, और पहले ही कांग्रेस की जो सरकार थी उसमें बिल्कुल। 400 साढ़े 400 रुपया सिलेंडर था। तो ये कहा जा सकता है कि विपक्ष भी लगातार जो है सरकार पर जो है हमलावर है, और अपने एक वर्चुअल को लेकर के कहीं न कहीं इस तरीके से जनसंपर्क जो है विपक्ष कर रहा है, तो उसका बेनिफिट जो है जनता को सीधा उनको मिल सकता है। ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अलग-अलग इस तरीके से विधानसभाओं में जनसंपर्क जो है विपक्ष कर रहा है, तो जनता को लुभाने का काम कर रहा है। तो आने वाले चुनाव में हालांकि समीकरण क्या बनने वाले हैं, क्योंकि वो दावेदारों के ऊपर निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि इस तरीके से जो है जो दावेदार है वो कितना मजबूती के साथ में जो है अपने विधानसभा में जो है अपनी पकड़ जमा सकते हैं, वो आने वाला समय बताएगा फिलहाल। बिल्कुल, आने वाला समय बताएगा। लेकिन बात अगर आम आदमी पार्टी की जाए तो पूरे उत्तराखंड की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो क्या ऐसी कुछ सीटें हैं उत्तराखंड में जहां पर आम आदमी पार्टी प्रभावित कर सकती है, जिसका नुकसान बीजेपी या फिर कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है? बिल्कुल, यदि कर्नल कोठियाल जो इस समय सीएम पद के दावेदार हैं आप पार्टी से उत्तराखंड में, वो कहीं न कहीं इस बार बाजी मार सकते हैं, और जिस तरीके से जाना पहचाना चेहरा है और रिटायर्ड फौजी भी हैं, तो ये कहा जा सकता है कि आप पार्टी 5-7 सीट जो है उत्तराखंड में कहीं न कहीं अपने दमखम के साथ में लेकर के जा सकती है, क्योंकि पहाड़ों में जिस तरीके से जो लगातार जो आप पार्टी है वो लगातार जो है जनसंपर्क जन अभियान में जुटी हुई है, तो सीधा जिस तरीके से क्योंकि हालांकि देहात क्षेत्र में प्लान यानी कि पहाड़ की स्थिति दिखाई दे रही है, लेकिन जो प्लान है वहाँ ये कहना संभव नहीं है, क्योंकि प्लान में तो त्रिकोणीय मुकाबला इस बार जो है होने वाला है। वो लगातार जो है आप पार्टी का जो है प्लान में कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ बीजेपी और कांग्रेस यानी कि जिस तरीके से पहले प्रदेश में बीजेपी फिर कांग्रेस एक साल बीजेपी एक साल कांग्रेस का जो इस तरीके से जो चलता था, इस बार जो कहीं न कहीं कुछ ऐसी सीटें हैं प्लान पर जहाँ पर हाथ मार जा सकती है, क्योंकि जो प्रत्याशी हैं वो लगातार जो है दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। रामगोपाल, एक और मेरा आखिरी सवाल है आपसे। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है और ये जो है जताने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी काम कर रही है, वहाँ की सरकार जिस तरीके से 200 यूनिट बिजली फ्री और पानी फ्री, परिवहन की सुविधा फ्री दी जा रही है, उसी तरीके से विकास किया जाएगा उत्तराखंड में, दावा किया जा रहा है। तो इसके सामने बीजेपी और कांग्रेस के पास ऐसे कौन से मुद्दे हैं, ऐसा कौन सा विकास है जिसको लेकर वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी जो अरविंद केजरीवाल है दिल्ली के जो सीएम हैं, उनके द्वारा हल्द्वानी दौरे के दौरान भी ये एक कई घोषणाएं ऐसी की हैं कि जो नौकरी यानी कि यदि उनकी सरकार उत्तराखंड में बनती है तो जो युवा हैं उनको रोजगार देने का काम करेंगे, नौकरी देने का काम करेंगे। कई हजार ऐसी नौकरियां हैं जो निकालने का उन्होंने दावा किया है, और उन्होंने इतना तक कह डाला कि यदि सरकार बनते ही तब तक युवाओं को जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक 5,000 रुपया प्रति माह जो सरकार उनको देगी। तो कई ऐसी योजनाओं की जो एक कहा जा सकता है दावे कर जो है उत्तराखंड में जो गए हैं हलचल मचा दी है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी जो है इसको लेकर के आप पार्टी की बात कही या फिर सरकार की बात कहे तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रही है। लेकिन इस बार जो है बीजेपी जो है अपने जो कोरोना काल के जो कार्य किए हुए हैं बिल्कुल उन्हीं को लेकर के जनता के बीच में जाएगी। बिल्कुल, और देखना होगा कि जनता जनार्दन है कि आखिरकार किस पार्टी को जनता का समर्थन मिलेगा उत्तराखंड में इस बार। क्या वाकई में बीजेपी वापसी करेगी या फिर कांग्रेस को समर्थन मिलेगा? शुक्रिया आपका रामगोपाल मेरे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बातचीत करने के लिए। अब देखना होगा कि 2022 में जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है उसमें यहाँ पर कौन सी पार्टी वापसी कर रही है, किस पार्टी को जनता का समर्थन मिलेगा और किस पार्टी के जो है जिस तरीके से मुद्दों को लेकर बात की जाए जनता के बीच पहुंचने की, किन मुद्दों पर जनता विश्वास करेगी और अपने वोट का इस्तेमाल करने के बाद, अपने मत का इस्तेमाल करने के बाद अपने जनप्रतिनिधि को चुनने का काम करेगी। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार। इसे चार्जर पे लगा दे, स्विच ऑफ करके बटन दबा के रखिए।